नमस्कार जोहार सभी साथियों को, स्वागत है आप सबका। आज की वीडियो में अब बात करेंगे हम लोग आगे स्ट्रैटेजी को लेकर के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है वीडियो। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आपने देखे होंगे जहाँ पर स्ट्रैटेजी को लेकर के आपको बहुत सारी बातें बताई गई हैं, आपको मोटिवेट भी किया जा रहा है और ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट होना भी चाहिए। मैं भी चूँकि एक स्टूडेंट ही हूँ और हम लोग जो डेली लाइफ में फेस करते हैं, जो चुनौतियाँ हम लोग के सामने हैं एज अ स्टूडेंट, मैं जितना बेहतर तरीके से आपको बता पाऊँगा, आप समझ सकेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई टीचर उस तरीके से बता सकता है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा अंत तक। डेफिनेटली आपको यहाँ से कुछ ना कुछ सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, जितने लोग नए हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल के टच में रहिएगा। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ और डेफिनेटली आपको इसका फ़ायदा भी मिलेगा। साथ ही साथ कम्युनिटी पोस्ट पर मैं क्वेश्चंस कभी कभी पोस्ट करूँगा, कोशिश करूँगा हर दिन 2 से 3 सवाल मैं उस पर अपलोड करूँ, तो कम्युनिटी पोस्ट भी आप लोग थोड़ा बहुत देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए कल मैं एक वीडियो देख रहा था और उसमें ये बताया जा रहा था कि आपको अब बहुत कड़ी मेहनत करनी है, जो कि बहुत सही बात है, करना भी चाहिए। आप अपने आप को रूम के अंदर पैक कर ले या फिर एकदम तपस्या स्टार्ट कर दें, बाकी जगह से अपने आप को काट ले, ये सब चीज़ें ज़रूरी है। लेकिन हमें ये बात पता है कि हम लोग मशीन नहीं है, हम लोग रोबोट नहीं है कि कोई सॉफ्टवेयर बनाएगा और सॉफ्टवेयर बना करके हमारे अंदर उसको डाल दिया जाएगा और फिर हम उसी प्रकार से काम करने लगेंगे। पढ़ाई इतनी आसान चीज़ नहीं है, इस बात को समझना है। ठीक है, पढ़ाई आप सब जानते हैं कि खास करके भारत में इसको सबसे डिफ़िकल्ट माना जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप समझिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आप जब चाहेंगे अपने हिसाब से आप पढ़ने बैठ जाएंगे और पढ़ लेंगे, ये हो ही नहीं सकता है। जो रेगुलर पढ़ रहा है उसकी बात अलग है। अगर आप 1 महीने से आप पढ़ाई से दूर हैं, 10 दिन से पढ़ाई से आप दूर हैं और आप चाहेंगे कि हम 11वां दिन, या फिर जो 1 महीने से दूर है वो चाहेंगे हम 31वां दिन बैठ करके हम 4 घंटे 5 घंटे पढ़ लेंगे, तो वो कभी नहीं हो सकता है। पढ़ाई इतना आसान चीज़ नहीं है, उसके लिए आपको माहौल बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि आपके पास अप्रैल में लगभग 9-10 दिन है, मई पूरा है, जून जुलाई अगस्त, ये 4 महीने, और 4 महीने में आपका कितना हो गया 120 दिन। ठीक है, 10 दिन अप्रैल का, 130 दिन, और 1 सप्ताह मान लेते हैं सितंबर में जब फॉर्म आएगा, तो ले देखिए 140 दिन आपके पास है अभी। ठीक है, और उन 140 दिन में आप कम से कम 15 दिन तो बिल्कुल अलग कर लीजिए। उसमें कभी आपका बिल्कुल मन नहीं होगा पढ़ाई करने का, कभी कोई गेस्ट आपके घर पे आ जाएंगे, या कभी आपको कहीं जाना पड़ जाए, कभी आपका कुछ तबीयत वगैरह ख़राब हो जाए, तो इन सब चीज़ों के लिए आप 15 दिन साइड कर लें। 140 दिन में जितने बचे हुए दिन हैं उतने दिनों में आपको शुरुआत के जो भी 10-12 दिन 15 दिन हैं, आपको उसमें अपने आप को पटरी पर लाना है, ट्रैक पे लाना है, ताकि आप पढ़ाई कर सकें। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं आपको बोल दूं कि आज बैठ करके आप 8 घंटा पढ़ लीजिए, या आज से आप 8 घंटा पढ़ना स्टार्ट करिए, अगले 140 दिन तक आप 8-9 घंटा 10 घंटा पढ़ते रहिए, सिलेक्शन हो जाएगा। ये कहना में आसान है, लेकिन इसको करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो आपको ऐसा अपने साथ ज़बरदस्ती भी नहीं करना है। उसी चीज़ पर हम लोग आगे बात करेंगे, इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। शुरुआत के जो 10 दिन है, और बहुत सारे लोग तो एक्टिव होंगे फॉर्म आने के बाद। मैं जान रहा हूँ जितने भी कैंडिडेट्स हैं उसमें मैक्सिमम लोग जब CGL का फॉर्म आ जाएगा तब उनको बिलीव होगा, और उसके बाद बहुत सारे लोग एक्टिव होंगे। तो लॉस क्या होगा, फॉर्म आने के बाद अगर आप एक्टिव होंगे तो वहाँ से आपको 10-12 दिन लगेगा खुद को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, और जो लोग अभी से अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं वो लोग क्या करेंगे, फॉर्म आने तक बिल्कुल स्टेबल हो जाएंगे, पढ़ाई का माहौल रहेगा, अपने आप को वो लोग ट्रैक पर ले आएंगे, और उनके लिए ईजी होगा कि वो 8 घंटा 10 घंटा कंटिन्यू कर सकें। तो इस चीज़ को आपको समझना है। तो माहौल कैसे बनाया जाए, कैसे अभी आपको ट्रैक पे आना है, कैसे पढ़ाई को स्टार्ट करना है अच्छे तरीके से। पढ़ाई तो हर कोई कर रहा है, लेकिन तरीके से, ऐसा पढ़ाई जो कि रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो, ये कैसे करना है। सबसे पहले तो सिलेबस से ही स्टार्ट किया जाए। अभी आपने सिलेबस नहीं देखा है तो देखिए, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। आने वाले 8-10 दिन में आप लोग कोशिश करिए कि आपके पास सिलेबस का हार्ड कॉपी हो। आपका लैंग्वेज अगर खोट्टा है तो खोट्टा का भी रखिए, नागपुरी आपका जो भी लैंग्वेज है उसका भी आप हार्ड कॉपी सामने रखें। कोई किताब आप अगर परचेज़ करना चाहते हैं, चाहे करंट अफेयर्स का हो चाहे कुछ भी हो, तो वो इन आने वाले कम से कम अप्रैल में आप लोग उन सब चीज़ों से निजात पा लीजिए। जो भी चीज़ें हैं उन सब को प्रिपेयर कर लीजिए, अपने किताबों को अरेंज कर लीजिए।
ठीक है, आपको टारगेट बनाना ना कि मुझे ये फलाना 3 से 4 किताबों को पढ़ना है, तो ऐसे ऐसे करके अपने किताबों को बेहतर तरीके से अरेंज कर लीजिए। ठीक है। अब बहुत सारे लोग हैं जो रूम लेकर के रहते हैं, उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फैमिली के साथ रहते हैं, रेगुलर हैबिट में है कि कभी न्यूज़ देख रहे हैं, कभी टीवी देख रहे हैं, कभी घूमने चले जा रहे हैं नाश्ता वास्ता करने के लिए। ये सब जो हैबिट है, अब उस पर धीरे धीरे अचानक से आप चाहेंगे कंट्रोल कर लेना, नहीं हो पाएगा। आपके पास है 8-10 दिन 15 दिन समय, इसमें क्या करें, आप उन सब चीज़ों को कंट्रोल करें। अगर आपके रूम पे कोई फ्रेंड्स आ रहे हैं तो धीरे धीरे उनको मना करिए। आप जहाँ भी बैठते हैं भीड़ भाड़ में, पॉलिटिक्स जहाँ पे भी आप बात करते हैं, कोशिश करिए धीरे धीरे वहाँ से आप दूरी बनाएं। अचानक से नहीं हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे आपको उन सब चीज़ों से दूरी बनाना है। और ये सब चीज़ करते करते 10-15 दिन निकलेगा और आप फिर देखिएगा कि आपका मन जो है पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा, और आपके लिए आसान होगा कि आप 8-10 घंटे तक कंटिन्यू कर सकेंगे। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, सिलेबस का हार्ड कॉपी बहुत ज़रूरी है। आप सिलेबस रखिए सामने और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। बहुत सारे लोग हैं कि बहुत कुछ पढ़ लेते हैं और सिलेबस में ऐसा डिमांड ही नहीं किया गया और उन्होंने पढ़ करके उसमें PhD कर लिया है और फिर एग्जामिनेशन में उनको उसका फ़ायदा नहीं मिलता, तो वो चीज़ नहीं करना है। यहीं पे एक बात और मैं आपको बता दूँ, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका केंद्र में भी एग्ज़ाम होगा, कहीं PCS का भी एग्ज़ाम है, फिर CGL भी है। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ही एग्ज़ाम को फोकस करें, चाहे वो कोई सा भी हो। या तो आप केंद्र पे फोकस करें, या तो आप राज्य पे फोकस करें, या PCS पे फोकस करें, क्योंकि सिलेबस को लेकर के वेरिएशन हर जगह है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक साथ 2 या 3 नाव पे पाँव रखेंगे, तो फिर वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल कोशिश करें। अब क्या करना है, फोकस वो आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन किसी एक एग्ज़ाम को शिद्दत से आपको फोकस करना है। ठीक है, कोशिश करिए धीरे धीरे अपने आप को, जितने भी ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे पॉलिटिक्स की बात होती है, आंदोलन वगैरह की बात होती है, धीरे धीरे दूरी बनाना स्टार्ट करिए। नेशनल मीडिया, जितने भी नेशनल मीडिया हैं, उनसे भी धीरे धीरे आप कोशिश करिए अपने आप को अलग करें। धीरे धीरे अपने लिए, खुद के लिए माहौल बनाइए। और फिर उसके बाद आप एक बात मान के चलिए, 140 दिन में 40 दिन आप साइड करिए, 100 दिन का तपस्या आपके लिए है। ठीक है, 100 दिन आपके लिए तपस्या का समय रहेगा, और उस 100 दिन में आप 40 दिन हटाइएगा, जो 60 दिन बचेगा, उन 60 दिन में वो तपस्या और इंटेंस आपको करना है। और वो जो मैंने आपको 5 तरीके बताए थे, उन 60 दिनों में तो उसको आपको फॉलो करना ही करना है। ठीक है, और रिलीजियसली आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। मैं लिंक डाल दूंगा, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, फॉलो कर लेंगे, रिजल्ट की गारंटी मैं देता हूँ कि डेफिनेटली आपका होगा। अगर मैं फॉलो कर लूँगा तो मेरा भी होगा। इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर जो भी लोग करेंगे उनके लिए डेफिनेटली रिजल्ट उनको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी आपके पास जो भी समय है, इसमें अगर 10-12 दिन में आप किसी टॉपिक में डेप्थ में जाना चाह रहे हैं, जाइए, जो भी करना है करिए, समय है आपके पास। ठीक है, अभी आप 10-15 दिन में एक एक टॉपिक को टारगेट करिए। किसी दिन बैठे तो पर्यावरण से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन है उसको पढ़ लेते हैं आज। ठीक है, 24 घंटे में कभी तो 1 घंटे 2 घंटे बैठ करके पढ़ने का मन तो करेगा ही। तो इस 1-2 घंटे में टारगेट करना है कि अब मैं अपने साइड से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप यही करें, आपका जो भी मन हो आप वैसा टारगेट बना सकते हैं। लेकिन एक एक करके टारगेट, छोटा छोटा टारगेट आप लोग लीजिए और उसको धीरे धीरे पूरा करिए। साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया, आपका रेगुलर रूटीन जो है, जो कि काफ़ी डिसबैलेंस्ड है, उसको बैलेंस करने का प्रयास करिए। ठीक है, एक बात यहाँ पे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, अब प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है। बहुत सारे छात्र या फिर आप फ्रेंड्स बोल लीजिए, जिनका कॉल आता है CGL नहीं हुआ तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब तमाम तरह की नेगेटिव बातें। तो इस व्यू से नहीं पढ़ना है कि अगर नहीं होगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सबको पता है कि सीटें लिमिटेड है और उतनी सीटें बहुत सारे लोगों को चाहिए, लाखों लाख लोग हैं, लेकिन होना है लगभग 1500, 1600, 1700 लोगों का ही होना है। तो इसमें 90% तो आपका एफर्ट है, आपका हार्ड वर्क है, लेकिन 10% कहीं ना कहीं लक फैक्टर भी करता है। ठीक है, तो अपने आप को पहले से ही ऐसा नहीं, अपने दिमाग को ये मैसेज देना है कि अगर नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ 2 से 2.5% लोग ही, आप पूरे भारत की अगर बात करें, सिर्फ 2 से 2.5% लोग हैं जो सरकारी नौकरी में हैं, जो नौकरशाह हैं। ठीक है, बाकी सारे लोग बिजनेस में ही हैं, और बिजनेस में जो लोग होते हैं वो मालिक होते हैं।
नौकरी जो कर रहा है वो तो सरकारी नौकर हो गया ना, तो नौकर नहीं बन पाएंगे तो मालिक बनिएगा, क्या दिक्कत है। रास्ते बहुत सारे हैं लाइफ में। आप ये डेटा हमेशा दिमाग में रखिएगा कि 2% लोग सरकारी नौकरी में, बाकी सब प्राइवेट सेक्टर में अपना स्वरोजगार करके ही चल रहे हैं और काफ़ी बेहतर काम भी कर रहे हैं। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन अपने आप को ऐसा नहीं, खुद के लिए ऐसा नहीं करना है कि इसका हो जाएगा, उसका हो जाएगा, क्या होगा, पड़ोसी का हो जाएगा। जिसका होगा, जो पढ़ेगा, लक भी उसका साथ देगा, उसका होगा। ठीक है। प्रेशर आपको सिर्फ लेना है सिलेबस का। प्रेशर आपको अपने दिमाग को ये मैसेज देना है कि आज मैंने खुद के लिए ये सिलेबस डिसाइड किया कि साइंस में ये टॉपिक पढ़ना है, तो उस चीज़ का प्रेशर डेफिनेटली लेना है कि किसी भी कंडीशन में आज मुझे ये कंप्लीट करना है तो करना है। तो वो सारे जितने भी प्रेशर होंगे आपके ऊपर, वो आपके लिए पॉजिटिवली काम करेगा। इस प्रकार का प्रेशर नहीं लेना है कि एग्ज़ाम में नहीं हुआ तो क्या होगा, पड़ोसी का हो जाएगा तो क्या होगा। ये सब बेकार की बात है। ठीक है। दुनिया चलती रहेगी और हर किसी का लाइफ चलते रहेगा। ठीक है। हर किसी के लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट ऊपर वाला करता ही करता है। बाकी आपको अपने साइड से प्रयास पूरा करना है। होना ना होना ये कहीं ना कहीं आपके एफर्ट 90% और 10% आपकी लक पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है। तो इन सब छोटी छोटी बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेशर में नहीं डालना है। जैसे ही आपने अपने आप को प्रेशर में डाला, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, तो फिर आप पढ़ भी नहीं सकेंगे, डिप्रेशन में जाएंगे। ठीक है। और कहीं ना कहीं आप खुद के लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है। ये सब बातें आप लोग भी जानते हैं, तो इन सब चीज़ों को बोलना, थोड़ा सा रिकॉल कराना अच्छा रहता है। ठीक है। बाकी आप सब ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएट लोगों को पढ़ाया नहीं जाता है। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप सब जानते हैं क्या करना नहीं करना है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से बोलूँगा कि आप सब कहीं ना कहीं किसी न किसी टेस्ट सीरीज़ से ज़रूर जुड़े रहें। मैं नहीं बोलता, मैं तो टेस्ट सीरीज़ कराता भी नहीं हूँ, मेरा ऐसा अभी कोई ये भी नहीं है कि मैं टेस्ट सीरीज़ करा रहा हूँ। कोई भी चैनल हो, कोई भी कोचिंग संस्थान हो, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, कोशिश करें ऑनलाइन वाला ज्वाइन कर, ज़्यादा बेटर रहता है कि आप लोग टेस्ट दें। उससे क्या होगा ना कि रेगुलर आप अपने आप को चेक करते रहेंगे कि ठीक है मेरे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। बाकी मैं भी एक टारगेट बैच करके चला रहा हूँ, जिसमें सिर्फ जिनकी तैयारी है मैं उन लोगों को ज्वाइन करने बोलता हूँ। आपकी तैयारी है, उसके बावजूद भी मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ कि आज आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ना है, आज आपको कंप्यूटर का मेमोरी चैप्टर पढ़ना है। इस तरीके से मैं आपको टॉपिक बता दूंगा और उससे रिलेटेड 15 से 20 क्वेश्चन आपको करा देना है। न्यूमेरिकल जहाँ पे आवश्यकता होगी न्यूमेरिकल भी दिया जाएगा। और जब आप खुद से पढ़ करके सब चीज़ करके जब आप उन 15 से 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, आप उसमें 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करेंगे। ठीक है। डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ अब इस चैप्टर से शायद ही क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है। और जो मैं क्वेश्चंस का लेवल दूंगा थोड़ा सा एडवांस ही रखूँगा। एडवांस कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि JSSC के कॉन्टेक्स्ट से बाहर जाना है, बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट में रहेगा, एग्जामिनेशन में पूछे हुए प्रश्न नहीं रहेंगे। ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हैं, आप लोग चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग 100 डेज़ को टारगेट करेंगे, 100 दिन का हम लोग का टारगेट रहेगा। 100 दिन तक कोशिश किया जाएगा कि हम लोग साथ बने रहें, लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, आपको डेली टारगेट दिया जाए और आप जहाँ भी ज्वाइन करें, कहीं भी ज्वाइन करें। लेकिन अगर आपने कहीं ज्वाइन नहीं किया है तो कहीं ना कहीं कर लीजिए, कम से कम टेस्ट सीरीज़ तो ज़रूर ज्वाइन करिए। ठीक है। सिर्फ पढ़ करके आप अपने तक सीमित रहिएगा तो नहीं होगा, कम से कम आपको खुद को चेक भी करते रहना है। कहीं भी ज्वाइन करिए लेकिन कर लीजिए, बेनिफिट में रहेगा। ठीक है। CGL में सीटें भी बढ़ करके आने वाली है, इसकी पूरी संभावना है, तभी एग्जामिनेशन लेट हो रहा है। ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत बेहतर है। झारखंड और लैंग्वेज को भी अब धीरे धीरे आपको स्टार्ट कर देना है। ठीक है। उसको भी आप धीरे धीरे आपको समय देना है। मैंने बोला ना अभी, अब 10 दिन आपके पास समय है, 10-12 दिन। इसमें आप लोग अपने आप को स्टेबल करिए, अपने में चेंजेस लाइए, ताकि नोटिफिकेशन जब भी आए उस समय से आप लोग बिल्कुल मैदान में उतर जाएं। ठीक है। और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।